कोई मिल जाता है, अनायास ही नहीं कोई पुत्र बन जाता है। हमारे गुरुजी का भी रिश्ता कुछ होगा पूर्व जन्म का, जो हमें मिले हैं, और मेरी इच्छा है कि हर जन्म में मुझे मिले। तो बिना कारण के कोई संबंध किसी से नहीं होता। हम देखते हैं कि पुत्र का रिश्ता, तो पुत्र मातृभक्त पुत्र, माता का भक्त, पिता का भक्त। उदासीन पुत्र मतलब आपने सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन वो अपने मस्ती में मस्त है, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ लाखों रुपए लगा दिए, फिर वो अमेरिका में सेटल हो गया, फिर आप कब मर गए आपको पता ही नहीं, उसको भी नहीं पता, उसने वहीं से फोन कर दिया। ये उदासीन पुत्र। शत्रु पुत्र, मैंने अपने वकालत के जीवन में देखा है कि, और आप भी सुनते होंगे, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने माता की हत्या कर दी, पुत्र कष्ट दे रहा है। ये शत्रु पुत्र होते हैं। तो संबंध जो है, बायोलॉजिकल संबंध जो है, वो अपने को दृश्यमान होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होता है, रिश्तों का कारण होता है। तो बिना रिश्तों के, बिना कारण के कोई किसी से संबंध नहीं बनता। आपने कई बार देखा होगा कि जो जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनसे बड़ा लगाव हो जाता है। कोई कोई मित्र ऐसे होते हैं कि उनके बिना जीवन ऐसा लगता है कि अधूरा हो, जब तक वो मिला नहीं उनसे, जब तक बातें ना हो। ऐसे भी हैं जो बिना काम से ही आपके काम में आ जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं। तो पुनर्जन्म पहली बात तो होता है, ये अटल सत्य है कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म की मान्यता सिर्फ हिंदुओं में है। मुसलमान नहीं मानते और ईसाई भी नहीं मानते पुनर्जन्म के बारे में, परंतु उनके मानने और नहीं मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर के विधान को तो कोई बदल ही नहीं सकता। होता है पुनर्जन्म तो होता है। अब मैं आपको कुछ प्रसंग बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा। एक विश्व प्रसिद्ध राइटर रहे हैं डॉक्टर ब्रेनवीस। डॉक्टर ब्रेनवीस अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर थे, और वो साइकियाट्रिस्ट थे। तो डॉक्टर ब्रेनवीस की विश्वविख्यात पुस्तक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स। उस पुस्तक में यह बताया गया, क्योंकि वो कैथोलिक ईसाई थे, वो उस पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो किसी की बीमारी का इलाज जब मेडिकल साइंस से नहीं हो पा रहा है और दवाइयों से नहीं हो पा रहा है, तो वो उस बीमारी का पता लगाने के लिए हिप्नोसिस के माध्यम से उस मरीज को पूर्व जन्म में ले जाते थे कि कारण क्या है। तो मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं। उनके पास एक लड़की आई, उसका नाम कैथरीन था, और वो लड़की डिप्रेशन में जा रही थी, बीमार रहती थी, सिर में हमेशा दर्द रहता था, और पानी से डरती थी। पानी देख ले तो डर जाती थी, कांप जाती थी। उसको डॉक्टर ब्रेनवीस ने खूब दवाइयां दी, दुनिया भर का इलाज किया, वो ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा कि हम तुम्हें कुछ ऐसी पद्धति से हिप्नोसिस के माध्यम से तुम्हारे पूर्व जन्म में ले जाना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तो कहा हम तैयार हैं। वो हिप्नोसिस की एक अलग प्रक्रिया है। उन्होंने हिप्नोसिस के माध्यम से उसको ले गए वो पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म में उसने, जब उनसे डॉक्टर ब्रेनवीस ने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में तुम्हारा किससे रिश्ता है, तो उसने बताया क्लिएस्ट्रा नाम की एक लड़की है जो मेरी पुत्री है, कैथरीन ने बताया। तो बोले वो क्लिएस्ट्रा इस जन्म में कहीं तुम्हें मिली? तो उसने कहा हां, वो इस जन्म में मेरी भतीजी है और उसका नाम रिचेल है। ये कनेक्शन आया। डॉक्टर ब्रेनवीस ने उनसे पूछा हम कहीं हैं तुम्हारे उस जन्म में? तो उसने कहा हां, आप हैं उस जन्म में, आप हमें पढ़ाते थे और आप टीचर हैं और आपका नाम डियोगेज है। तो उसने कहा अच्छा,
300 साल पहले तुम कहां थी? तो उन्होंने कहा 1756 में मेरा नाम लेइसा था और मैं वैश्या थी उस जन्म में। तो ये हमारी जन्म जन्म की वो चल रही है यात्रा, अर्थात पुनर्जन्म होता है और किन्हीं ना किन्हीं कारण से हुई। दूसरी पुस्तक डॉक्टर ब्रेनवीस की है द लव इज द ओनली रियल। उनके पास भी दो आए, एक आई एलिजाबेथ और दूसरा आया पेड्रो। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ बीमारी थी, वो एक दूसरे से परिचित नहीं थे, और जब उन्होंने उसका इलाज किया और इलाज के माध्यम से हिप्नोसिस में ले गए, तो उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे और इस जन्म में ये एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक ही समय पर एक ही तारीख में ये दोनों इलाज के लिए अलग अलग टाइम पर हमारे पास आए, और वो दोनों एक दूसरे परिचित नहीं थे। एक बार उन दोनों का परिचय डॉक्टर ब्रेनवीस ने कराया, उसके बाद वो एक दूसरे से मिल गए और दोनों ने शादी की। तो वो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में भी ये पति पत्नी थे, इस जन्म में भी पति पत्नी। तो हमारे रिश्ते किसी ना किसी कारण से हैं और बिना कारण के कोई रिश्ते नहीं होते हैं। देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। भारत का विभाजन, पाकिस्तान और भारत का विभाजन 1947 में हुआ। ये प्रसंग मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से परलोक एवं पुनर्जन्म के नाम से एक पुस्तक है, वो ग्रंथ से मैंने लिया है, और उसमें यह लिखा था, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कि भारत विभाजन के समय मेरठ में एक इकराम अली नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके दो पुत्र थे, एक पुत्र पाकिस्तान चला गया और दूसरा पुत्र मोहम्मद फारूक भारत में मेरठ में रह गया। मोहम्मद फारूक की मृत्यु 1954 में हो गई। 1954 में मृत्यु होने के बाद बात खत्म हो गई। अब एक मुस्लिम अध्यापक हसमतुल्लाह अंसारी ईद के दिन अपने 5 साल के बच्चे को लेकर उन मोहम्मद फारूक के घर गए ईद मिलने के लिए। जैसे ही वो बच्चा वहां उनके यहां पहुंचा तो उसने कहा, मैं तो इकराम अली के पास यहां पहुंचा, क्योंकि मोहम्मद फारूक तो मर गया था। इकराम अली के यहां पहुंचा तो बोले, मैं तो यहां का लड़का हूं मोहम्मद फारूक, और ये मेरी बीवी है फातिमा, और उसने बताया तिजोरी में इतने रुपए रखे थे और यहां बंदूक थी और यहां रुपए थे, और उसने एक एक बातें बताई और अपनी पत्नी से उसने चर्चा करके उस बच्चे ने ये बताया, ऐसे बातें बताई कि जो केवल पत्नी को ही पता थी। तो पुनर्जन्म होता है और हमारे रिश्ते किन्हीं कारणों से होते हैं, ये शाश्वत होते हैं, परंतु हम ये मान लेते हैं कि केवल इस शरीर से हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, इस शरीर से हमारे जो से संबंध है, उन्हीं को केवल हम मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोगों का एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल यदि आपका सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक व्यक्ति अच्छे लगेंगे, और नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक व्यक्ति, यानी अच्छे लोग अच्छों के साथ में अच्छा महसूस करते हैं और बुरे लोग बुरे के साथ में अच्छा महसूस करते हैं। तो हम लोगों की अपनी अपनी प्रकृति है। हम लोगों को हमेशा जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। किन्हीं भी प्रकार के जो दुख जीवन में आ रहे हैं उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारे किन्हीं कर्मों के कारण वो दुख हमें आ रहे हैं, उनको आनंद के साथ में हमें भोग लेना चाहिए। अब हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें अपना लेखा जोखा तैयार करना है। देखिए, आपके पास 2 घड़े हैं, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है। हमें अपने पुण्य का घड़ा भरना है, और यदि कोई हमें दुख आ रहा है तो उसको ये मान के चलो कि तू भी निकल जा, मैं तेरे को भी भोगने को तैयार हूं, लेकिन आनंद पूर्वक उसको जो है वो भोगने का प्रयास करिए। उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये किसी का कुछ आपको पटाना है, दुख के रूप में पटाना है, पैसे के रूप में पटाना है, किसी भी तकलीफ के रूप में पटाना है, उसको पटाने का भाव रखिए कि तू भी निकला, तू भी जा, लेकिन अब मैं खाली हो जाऊं और मुझ पर किसी का
जिम्मेदारी नहीं हो। जिम्मेदारी मतलब हमारे दुखों, हमारे ऊपर हमारे दुखों की जिम्मेदारी नहीं हो, इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। हमेशा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, हमेशा भक्ति में रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। गुरु जी की सेवा में हमेशा बने रहना चाहिए। हर श्वास में अपने अंदर गुरु के अस्तित्व का आभास करना चाहिए। निश्चित रूप से कृपा होगी, और कृपा होती है, वो तो बैठे ही हैं कृपा करने के लिए, लेकिन हम पात्र बन जाएं कि हम उनकी कृपा के पात्र बने रहें और हमें उनसे लाभ मिलता रहे, हमें सही दिशा मिलती रहे, हमें अच्छे और बुरे का भान हमेशा होता रहे और हम अच्छे का रास्ता पकड़ें और बुरे के रास्ते से हमें भगवान बचाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।